हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट टॉपिक में हमने परिवर्तन पढ़ा था, अर्थात मेथनॉल को एथेनॉल में और एथेनॉल को मेथनॉल में परिवर्तन के बारे में बताया था कि किस तरह हम एक कार्बन ज़्यादा एक कार्बन कम कर सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक आएगा वो ये आएगा कि यदि मान लीजिए आपके पास तीनों तरह के अल्कोहल हो, कितने तरह के? तीनों तरह के, प्राथमिक हो, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल हो, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि भाई ये प्राथमिक अल्कोहल है, कि भाई ये द्वितीयक अल्कोहल है, कि भाई ये तृतीयक अल्कोहल है? तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में पहचान करने के लिए हमें प्रयोग करना पड़ेगा, कोई रासायनिक अभिक्रिया काम में लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो विधि है जिसके आधार पे हम प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल के मध्य अंतर कर सकते हैं, उसका नाम है विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर विधि, ये विक्टर मेयर वैज्ञानिक का नाम है जिसने सबसे पहले ये बताया था कि किस तरह से प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल के मध्य अंतर किया जा सकता है। तो विक्टर मेयर विधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आता है कि विक्टर मेयर विधि का उपयोग किया है, तो हम क्या कहेंगे? इस विधि के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहलों के मध्य अंतर किया जाता है, तब इस विधि को काम में लिया जाता है। इस विधि में मुख्यतः 4 उत्प्रेरक या अभिकर्मक काम में आते हैं, उनको याद कर लो आप यहाँ पर। ये सबसे पहले P+I2 फॉस्फोरस प्लस आयोडीन, ये सबसे पहले काम आएगा। उसके बाद सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 काम आएगा। उसके बाद सांद्र HNO2 नाइट्रस अम्ल काम आएगा। और सबसे लास्ट में हमें क्या मिलाना है? NaOH। तो क्रम हो गया आपके पास P+I2 AgNO2 HNO2 और क्या जाएगा आपके पास? NaOH। ये क्रम के अनुसार देखो, सबसे पहले हमें लेना है, ये प्राथमिक अल्कोहल है, ये क्या है? प्राथमिक अल्कोहल है। ये द्वितीयक अल्कोहल है R2, ये आपका तृतीयक अल्कोहल है R3, 1 2 3। आपका हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से 3 कार्बन, हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 2 कार्बन, हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 1 कार्बन, प्राथमिक अल्कोहल हो गया आपके पास। ठीक है, प्राथमिक अल्कोहल की क्रिया सबसे पहले P+I2 से कराइए। अब आयोडीन है तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? एल्किल आयोडाइड बन जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा? OH हटेगा, यहाँ से H2 को जल के रूप में निकलेगा। भाई ये अभिक्रिया मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, कहाँ पर? हेलो एल्किन के अंदर, जब हमने क्या बनाया था? एल्किल हैलाइड बनाया था, तो वहाँ आप देख लेना बेटा। तो देखो और देखने वाली कोई स्थिति है नहीं। P+I2 तो सिंपल सी बात है, क्या बन जाएगा? OH हटेगा और I लग जाएगा, एल्किल आयोडाइड, ये बन गया आपके पास। अब इसमें आ जाओ, वही सेम कॉन्सेप्ट, OH हटेगा और I लग जाएगा, लग गया ही, एल्किल आयोडाइड। ऐसे ही तृतीयक में क्या होगा? OH हटेगा और क्या लग जाएगा? I, ये बन जाएगा तृतीयक एल्किल आयोडाइड। तीनों में सेम चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाओ आप कहाँ पर? सेकंड कौन सा आएगा? सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 से करानी क्रिया। कैसे होगी? देखो सभी को मालूम है, यहाँ से आयोडीन, यहाँ से Ag, क्या निकल जाएगा? AgI, और NO2 जुड़ जाएगा कार्बन से, I के स्थान पे क्या आ जाएगा? NO2 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया आपके पास? एल्किल नाइट्राइट। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा AgI बाहर निकलेगा और NO2 जुड़ जाएगा आपके पास, एल्किल नाइट्राइट। ऐसे ही वही सेम कॉन्सेप्ट, AgI एल्किल नाइट्राइट। भाई ये तृतीयक है, वो द्वितीयक है, क्या हो जाएगा? प्राथमिक एल्किल नाइट्राइट आपके पास। ठीक है, 2 काम में आ गया आपके पास। अब तीसरे क्या? नाइट्रस अम्ल, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको गलती नहीं करनी। ये कैसे होगा? सबसे पहले नाइट्रस अम्ल की संरचना हमने पहले भी पढ़ी है, N डबल बॉन्ड OH। तो देखो यहाँ ध्यान देना, NO2 जिस कार्बन से जुड़ा है वो क्या? प्राथमिक कार्बन है। प्राथमिक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इसे 1 ऑक्सीजन चाहिए जल निकालने के लिए। तो देखो H2, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, H2 निकला, जहाँ से R1 टूटेगा वहीं जोड़ना है। यहाँ से R1 टूट रहा है, डबल बॉन्ड टूट रहा है, ये डबल बॉन्ड कहाँ जुड़ जाएगा? कार्बन से। तो क्या आ जाएगा? NOH, कार्बन से डबल बॉन्ड NOH। इसका नाम है नाइट्रोलिक अम्ल। क्या नाम है इसका? नाइट्रोलिक अम्ल है। नोट्स में मैंने दे रखा है आपको। नाइट्रोलिक अम्ल। अब इसमें जैसे ही क्या बनेगा? नाइट्रोलिक अम्ल बनेगा। नाइट्रोलिक अम्ल जैसे ही प्राप्त हुआ
उसमें हमें NaOH मिलाना है। NaOH मिलाने पर हमें एक लाल रक्त जैसा विलयन मिलेगा, लाल रक्त के रंग जैसा विलयन हमें मिलेगा, जिसका अर्थ है कि आपको दिया गया एल्कोहल क्या है, प्राथमिक एल्कोहल है। ये तो प्राथमिक की पहचान होगी आपके पास कि हमें लास्ट में कौन सा रंग मिलेगा, लाल रक्त जैसा। द्वितीयक में आ जाइए आप, नाइट्रेट बन गया, HNO2 से क्रिया करानी है, जैसे वहाँ यूँ सेम। अब एक ही हाइड्रोजन इसके पास, जल बनाना है, OH चाहिए, तो देखो सिंपल, ये लो जल बाहर निकल जाएगा, तो ये N जुड़ जाएगा किससे, कार्बन से। ये दो, ये थोड़ा गलत, N डबल बॉन्ड O, इसका नाम है सूडो नाइट्रोल। इसका नाम क्या हो जाएगा, सूडो नाइट्रोल। नोट्स में दिए रखा है, सूडो नाइट्रोल बन गया आपके पास, जिसमें हम NaOH मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, नीला रंग। यदि नीले रंग का विलयन प्राप्त हो रहा है तो समझ जाओ क्या है वो, द्वितीयक एल्कोहल है। अब तृतीयक में आ जाइए, यहाँ तक हम कर चुके हैं वही सेम। तो देखो जल निकालना है, लेकिन देखो आप यहाँ पर ये कि कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन जल नहीं निकल पाएगा, तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो तृतीयक एल्कोहल में नाइट्रस अम्ल नाइट्रेट से कोई क्रिया नहीं करेगा। अब जब हम इसमें NaOH मिलाएंगे तो हमें विलयन क्या मिलेगा, रंगहीन। जैसे ही रंगहीन विलयन मिलेगा, ये क्या है, तृतीयक एल्कोहल है। तो इस तरह से हम प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल के मध्य अंतर ज्ञात कर सकते हैं। प्राथमिक एल्कोहल की पहचान है, विलयन का रंग हमें लास्ट में क्या मिलेगा, लाल रक्त जैसा मिलेगा। द्वितीयक की पहचान है, विलयन का रंग हमें नीला मिलेगा। तृतीयक की पहचान रंगहीन मिलेगा। इस प्रकार से विक्टर मेयर विधि के द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल के मध्य अंतर कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट विधि है, इजी है, बस हमें कैसे क्रिया करानी है वो देखना है। 4 जो उत्प्रेरक या अभिकर्मक काम में आएंगे वो ध्यान देना आपको, कैसे क्रिया करेंगे। सिंपल क्रियाएं हैं, बस ये जो थर्ड स्टेप है नाइट्रस, उसमें ध्यान देना है आपको बस। अब क्रियाएं कोई टफ नहीं होती है, सारी इजी होती है, ध्यान आपको देना है। तो ये तो हो गया विक्टर मेयर विधि। ये पहले प्रकार की विधि है जिसके द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल के मध्य अंतर कर सकते हैं। अब इसके अलावा मान लीजिए हमारे पास विक्टर मेयर विधि ना हो, तो अब अगली विधि आएगी आपके पास यहाँ पर ल्यूकास अभिकर्मक। नेक्स्ट है ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा, ल्यूकास वैज्ञानिक का नाम है, ल्यूकास होता क्या है, देखो निर्जल शुष्क ZnCl2 तथा सांद्र HCl दोनों का सममोलर का अर्थ है मोल, दोनों के मोलों की मात्राएं, दोनों की मात्राएं क्या एक समान। शुष्क ZnCl2 तथा सांद्र HCl का जो मिश्रण है उसको हम क्या कहेंगे, ल्यूकास अभिकर्मक कहेंगे। अर्थात हमें ल्यूकास अभिकर्मक की क्रिया ZnCl प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल व तृतीयक एल्कोहल से करानी है। तो देखो इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले तृतीयक एल्कोहल लिया हमने, जब तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया हम ल्यूकास अभिकर्मक HCl ZnCl2 की उपस्थिति में, तो देखो आपको याद है मैंने बताया था आपको, जितनी जल्दी OH बाहर निकलेगा, HCl की क्रिया हो रही है, क्या निकलेगा H2O, जितनी जल्दी एल्कोहल से OH बाहर निकलेगा वो एल्कोहल उतना ही क्या होगा, ज़्यादा क्रियाशील होगा, उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा रहेगी। क्यों, क्योंकि इस पर क्या है, प्लस आई प्रभाव आ रहा है। क्या आ रहा है, प्लस आई प्रभाव। तो प्लस आई प्रभाव आने के कारण इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा रहेगी, कार्बन पे घनत्व बढ़ जाएगा, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, OH आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो है तृतीयक एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ आसानी से क्रिया करके क्या बना देगा, R तृतीयक एल्किल हैलाइड। पहले था तृतीयक एल्कोहल, तो OH के स्थान पे क्या जाएगा आपके पास Cl, तृतीयक एल्किल क्लोराइड, जो क्या होता है, अविलय होता है, अघुलनशील होता है। अविलय होने के कारण हमें धुंधलापन दिखाई देगा, विलयन जो प्राप्त होगा उसमें हमें धुंधलापन
अधिक दिखाई देगा और ये जो अभिक्रिया है जल्दी संपन्न हो जाएगी, मतलब विद इन सेकेंड अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। और प्राप्त विलयन हमें क्या दिखाई देगा, धुंधलापन दिखाई देगा। धुंधलापन क्यों होगा, क्योंकि हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एविलय एल्किल तृतीयक एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो रहा है। तो तृतीयक एविलय तृतीयक एल्किल क्लोराइड प्राप्त होने के कारण विलयन में हमें धुंधलापन दिखाई देगा। जैसे मान लो मैंने मिट्टी मिला दी पानी के अंदर, तो विलयन हमें क्या धुंधला दिखाई देगा, क्यों, मिट्टी के कारण, वो मिट्टी पूर्ण रूप से घुली नहीं है। ऐसे ही जब इसमें एल बनने वाला जो एल्किल हैलाइड है विलयन में घुलेगा नहीं, घुलनशील रहेगा, तो वो हमें दिखाई देगा, धुंधलापन हमें दिखाई देगा। तो ये पहचान है किसी तृतीयक एल्कोहल की कि अभिक्रिया बहुत जल्दी संपन्न होगी। क्यों होगी, तरीका मैंने बता दिया आप, क्यों आपकी कमरे के ताप पे संपन्न हो जाएगी। अब हम लेते हैं यहाँ पर क्या, द्वितीयक एल्कोहल, एक R हटा दिया, उसके स्थान में मैंने एक H लगा दिया, द्वितीयक एल्कोहल है लेकिन क्रियाशीलता कम हो जाएगी, प्लस ही प्रभाव कम हो गया, देने की क्षमता कम हो गई, तो तृतीय की तुलना में ये कम क्रियाशील रहेगा। अर्थात ये जो अभिक्रिया, यदि तृतीयक एल्कोहल से होने वाली अभिक्रिया 10 या 15 सेकंड में हो रही है, तो द्वितीयक एल्कोहल की कम क्रियाशीलता के कारण इस अभिक्रिया में लगभग 5 मिनट लग जाएंगे। ये अभिक्रिया 5 मिनट में क्या होगी, संपन्न होगी। कितने मिनट में, 5 में। और वही सेम हमें क्या मिलेगा, एविलय द्वितीयक, वहाँ मिला था एविलय तृतीयक, यह मिलेगा एविलय द्वितीयक एल्किल क्लोराइड, जिससे हमें धुंधलापन दिखाई देगा। बस अंतर क्या है, पहले वाली अभिक्रिया जल्दी हुई थी, ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, टाइम लेगी, 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये कम क्रियाशील है। अब बात करते हैं हम प्राथमिक एल्कोहल की, एक R मैंने हटा दिया, H लगा दिया, ये प्राथमिक एल्कोहल है। वही सेम क्रिया हो रही है, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन आबंध आसानी से नहीं टूटने के कारण, आप नहीं टूट पाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस प्रभाव बहुत ही कम है, कार्बन के ऊपर घनत्व कम है, जिसके कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। तो कमरे के ताप पर, दोनों अभिक्रियाओं में कमरे का ताप चल रहा है, कमरे के ताप पर जब ये आबंध ही नहीं टूट पाएगा तो क्या बोलेंगे अपन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, नो रिएक्शन। इसका अर्थ ये यहाँ पर कि जो प्राथमिक एल्कोहल है वो ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कमरे के ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं देता है, जबकि तृतीयक एल्कोहल कमरे के ताप पर तेजी से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, अविलय तृतीयक एल्किल हैलाइड। द्वितीयक एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से 5 मिनट में क्रिया करेगा, अर्थात तृतीयक की तुलना में क्रियाशीलता क्या है उसकी, कम है, जबकि प्राथमिक एल्कोहल किसी तरह क्रिया नहीं करेगा कमरे के ताप पर ल्यूकास अभिकर्मक से। तो क्वेश्चन आता है कि ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम बताइए। तो क्या क्रम होगा, ये प्राथमिक एल्कोहल सबसे कम क्रियाशील, उसके बाद द्वितीयक एल्कोहल ज़्यादा क्रियाशील, और जो तृतीयक एल्कोहल है प्लस है प्रभाव अधिक होने के कारण अत्यधिक क्या रहेगा, क्रियाशील रहेगा। ये बढ़ते हुआ क्रम है ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति एल्कोहलों की क्रियाशीलता का। बेटे तरीके से पढ़ो तो समझ में आ जाएगी चीज़, बार बार उसको रिपीट करिए आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी यदि प्रॉब्लम आती है आप मुझे मैसेज भेजिए, आपको समझाने के लिए हमारा टीचर अवेलेबल हो जाएगा। और एक कुछ लोग यदि पहले से मन में बैठ के बैठे हम तो समझ में नहीं आ रहा है, समझ में कहाँ से आएगा बेटा, प्रयास कीजिए, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। माइंड यदि इधर उधर डाइवर्ट रहेगा तो कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, फिर भगवान मालिक रहेगा। टाइम बचा नहीं है कि हम इधर उधर जाएँ, टाइम बचा नहीं है, बिल्कुल ही बता दें आपको ये। तो सभी अपनी ईमानदारी से पढ़िए, रिजल्ट अच्छा मिलेगा इस बार। सिलेबस भी आपका लगभग 30 या 40% कम हो जाएगा। देखो आप कितना प्लस पॉइंट है, खूब अच्छी परसेंटेज बना सकते हो आप, लेकिन ईमानदारी से पढ़कर। थैंक यू बेटा।